आइए मेरे गुड आफ्टरनून आप सभी को। काफ़ी दिनों से आप लोगों की जैसे डिमांड चल रही थी कि सर SKT एजुकेशन चैनल में हम कमेंट डाल रहे हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो आपका टॉपिक नेटवर्क का है उसका वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो आइए आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं जो आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का है। ठीक है, टॉपिक है आपका नेटवर्क। ठीक है, आइए सीधे बात करते हैं उस नेटवर्क के बारे में, कि आखिरकार नेटवर्क को सॉल्व कैसे करना है और ये कहाँ पे हमें हेल्प करता है, किस टॉपिक। ठीक है, आइए बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। ये आपका नेटवर्क के आपके दो मेथड है। पहला है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, जो है आपका क्रांतिक पथविधि जिसे कहते हैं, क्रांतिक पथ विधि, क्रिटिकल पाथ मेथड, शॉर्ट में लिखते हैं CPM। ठीक है, दूसरा है आपका PERT, से कहते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, इसे कहते हैं पार्ट। ये आपके दो पार्ट है नेटवर्क के। ठीक है, नेटवर्क के अंतर्गत ये दो मेथड हमें पढ़ना है, एक CPM पढ़ना है, एक पार्ट पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्रिटिकल पाथ विधि की। ठीक है, कि आखिरकार इससे हम कैसे नेटवर्क को सॉल्व करते हैं और प्रोजेक्ट में ये कैसे हमें हेल्पफुल है। ठीक है, बात करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड की, CPM। इसमें आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए एक्टिविटी क्या होती है और इवेंट क्या होता है। ठीक है, एक इवेंट के अंतर्गत कई सारी एक्टिविटी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप फाउंडेशन वर्क की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले एक्सकवेशन ऑफ अर्थ वर्क, फिर ड्रेसिंग, फिर PCC, फिर ब्रिक वर्क, उस पे ये आपके नंबर ऑफ एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं एरो से। ठीक है, क्या है ये एक्टिविटी है, डिनोट करते हैं एरो से। ठीक है, एरो दिखाई गई है। और जो स्टार्ट पॉइंट है ये आपका टेल जो है, इसे कहते हैं स्टार्ट पॉइंट को स्टार्ट टाइम। एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम है आपका ये टेल। ठीक है, ये टेल है आपकी, एरो की टेल है, तो इसे कहते हैं स्टार्ट टाइम। और ये आपका एंड टाइम है जिसे कहते हैं हेड। ठीक, तो एरो का हेड क्या कहलाता है आपका एंड टाइम ऑफ एक्टिविटी, और टेल क्या कहलाती है स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आना है आपको। फिर उसके बाद से ये आपका जो सर्किल दिखाया गया है इसे बोलते हैं नोड। ठीक है, क्या बोलते हैं नोड, और ये आपके इवेंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपका नोड है, इवेंट को प्रदर्शित करता है। इतनी सी बात आपको क्लियर रखना है। ये क्रिटिकल पाथ मेथड हमारे छोटे मोटे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उस पर काम करता है। और ये पार्ट आपके जो लॉन्ग टाइम्स रिसर्च जैसे हैं
वहां पे ये काम करता है। ठीक है, तो जो छोटे प्रोजेक्ट है उस पे सीपीएम काम करता है। आइए एक नेटवर्क ड्रा करते हैं और उससे समझते हैं कि आखिरकार क्रिटिकल पाथ, क्रांतिक पाथ विधि से हम नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, उसमें क्रिटिकल पाथ निकलता कैसे है। ठीक है, बीटेक का एस्टिमेशन का पार्ट है और डिप्लोमा के ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब भी एग्जाम हो उसके पहले वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, आइए यहाँ पे एक इवेंट यहाँ पे हम एक नेटवर्क ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हम नेटवर्क ड्रा कर रहे हैं। इस नेटवर्क को कैसे सॉल्व करना है अभी आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, यहां से हम बात किए ले रहे हैं, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी है। ठीक है, ये हम गए यहाँ से, फिर यहाँ से आ गए, इधर आ गए। ठीक है, इधर कोई आपकी एक्टिविटी है, ये कोई एक्टिविटी है, यहाँ से हम यहाँ आ गए। ठीक है, ये हमने एक नेटवर्क ड्रा कर दिया है, इसका हम नोमेनक्लेचर किए दे रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, एक सिंपल हम नेटवर्क बना रहे हैं, इसका कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं। इसका नाम ए है, इसका बी, इसका सी है, इसका डी है, इसका ई है, इसका एफ, इसका जी है और इसका एच है। ठीक है, ये नाम है, एक्टिविटीज का नाम है। इन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन टाइम लग रहा है उसके नीचे मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हम बोले दे रहे हैं 3 डेज है, यहाँ पे 4 डेज है, यहाँ पे 2 डेज है, यहाँ पे 5 डेज है, यहाँ पे आपका 6 डेज है, यहाँ पे 2 डेज है, ये 6 डेज है। जस्ट इनके नीचे नीचे मेंशन करना, ये 5 डेज है, ये बी के नीचे हम यहाँ 4 डेज बोले दे रहे हैं और ये जी के नीचे हम यहाँ पे 5 डेज बोले दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपका नेटवर्क दे दिया गया है। ठीक, यहाँ पे एक नेटवर्क दिया गया है। अब ये नेटवर्क कैसे बना हुआ है, मान के चलिए आपको किसी नाइटी कॉलेज आना है, तो एक तो रास्ता है, आप चुंगी से डायरेक्ट नारायणी रोड में इंटर कीजिए और सीधे आप केसी नाइटी आ जाइए। दूसरा रास्ता है, आप चुंगी से अतर्रा रोड साइड जाइए, उधर से नवाब टैंक से घूमिए, फिर इधर अंदर आइए, फिर आप केसी नाइटी आ जाइए। अगला है आपका सीधे चले जाइए, जो आपका बाईपास है वहां से मेडिकल कॉलेज आइए और मेडिकल कॉलेज से आप केसी नाइटी आ जाइए। नंबर ऑफ रूट्स है। ठीक है, तो आपको इस नेटवर्क को सॉल्व करके निकालना है कि 1 to 5 पहुंचने के कितने रास्ते हैं। ठीक है, उस रास्ते में जो भी आपका लॉन्ग ड्यूरेशन वाला पाथ होगा वही क्रिटिकल पाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए टेबल है, टेबल के फॉर्मेट से इसको सॉल्व करते हैं। मेथड को समझिए। ठीक है, नेटवर्क कैसा भी फेंके उसको आपको इजीली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक टेबल ड्रा करते हैं हम यहाँ पे, एक टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ पाथ, जो पॉसिबल पाथ है। ठीक है, नंबर ऑफ पाथ जो भी आपके पॉसिबल पाथ है। यहाँ पे आपका ड्यूरेशन, और यहाँ पे आपका टोटल ड्यूरेशन। ठीक है, ये आपका टेबल यहाँ से ड्रा हो गई। ठीक है, सिंपल सा सीरियल नंबर,
नंबर ऑफ पाथ्स कितने रास्ते हैं, ड्यूरेशन उन रास्तों में कितना टाइम है, ये टोटल ड्यूरेशन। ठीक है, हम पहले ही बता दिए आपको कि जो भी आपके यहाँ पे ड्यूरेशन दिखाए गए सब डेज में है। ठीक है, हमेशा नोड से स्टार्ट होगा, एक्टिविटी नोड पे एंड होगी। जहां पे एरो जा रही है इधर को आपको जाना है। अब देखना कितने रास्ते हैं। तो एक पहला रास्ता हम सिंपल सा आपका देख ले रहे हैं, सीरियल नंबर। पहला रास्ता कहां से है, 1 2 3 4 5, सिंपल सा रास्ता है। तो हम पहले इसी को ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। ड्यूरेशन कितना है, 3 + 4 + 2 + 2। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं 3 + 4 + 2 + 2, 4 3 7 एंड 4 11। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, डेज में लिखे दे रहे हैं। ठीक है, वो किसी में बोल सकता है। तो ये आपका 11 डेज इसका आया है। ठीक है, अगला कौन सा है आपका पाथ समझ में दिख रहा है, कोई कहीं से लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि इसको पहले रहा, इसको कोई भी लीजिए। दूसरा पाथ हमें दिख रहा है 1 7 एंड 5। ठीक है, 1 7 5। ठीक है, हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, 5 पे एंड करना है। ठीक है, ये आपकी कितनी हुई थी, ये 7 और 5 का लॉजिक ये काम किए दे रहे हैं हम। ये आपका 6 था, ये 7 वाली एक्टिविटी हम यहाँ फेंक के दे रहे हैं सबसे एंड में, ये यहाँ किए दे रहे हैं, और ये 5 यहाँ किए दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका नेटवर्क का जो फॉर्मेट है वो सही दिखाई दे। तो यहाँ पर भी आपका ये हम 7 किए दे रहे हैं। ठीक है, अब आपका नेटवर्क 1 to 7 है। ठीक है, हाँ चलिए अगला ये आपका है 1 5 एंड 7। तो 1 5 एंड 7 में आप देखिए ये सेल्फ लिया हुआ एग्जांपल है, फॉर्मेट समझिए आप। ठीक है, बाकी आपको नेटवर्क देगा, कैसा भी आप सॉल्व कर लेंगे। 1 5 7 है, तो इसमें देखिए कितना आपका ड्यूरेशन आ रहा है, ये आपका 4 + 5, ये आपका 9 डेज आ रहा है। ठीक, 1 to 5, 5 to 7 गए तो 4 + 5 9 डेज आ रहा है, 4 + 5। ठीक है, 9 डेज आ रहा है। आगे बात करते हैं, तीसरा आपका कोई पाथ दिखाया गया है। हाँ तीसरा पाथ आपका दिया गया है 1 2 6 4 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 2 6 4 7, इसका ड्यूरेशन देख लेते हैं 3। तो ये आपका 3 आया, प्लस ये आपका 5, तो 5 आया, प्लस ये 6 है, तो ये 6 यहाँ पे आया, प्लस ये लास्ट में आपका 2 आया, तो ये 2 है। कितना हुआ, 5 3 8 6 14 to 16, ये आपका 16 डेज यहाँ पे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टेबल क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन तीनों में मैक्सिमम टाइम किसमें लगा है। मैक्सिमम टाइम जिसमें लगा है उससे ज्यादा समय लगने की कभी भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। किसी प्रकार की भी एक्सीडेंट हो जाए, किसी प्रकार की भी बाधा आ जाए आपके वर्क में, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो जहां पर मैक्सिमम टाइम आया है वहां पे आप लिखिए CP, क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे मेंशन करेंगे, लास्ट में आप यहाँ नीचे मेंशन करेंगे क्रिटिकल पाथ 1 2 6 4 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें कितने आ रहे हैं, कितना टाइम आ रहा है आपका 16 डेज। ठीक है, ड्यूरेशन कितना है
ये आपका ड्यूरेशन हो जाएगा 16 डेज। ठीक है, 16 डेज। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टेबल फॉर्मेट में आपको आंसर कैसा भी नेटवर्क हो, ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में उसको सॉल्व कर लेना है। कभी कभार इस नेटवर्क में वो ऐसे डॉट 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 करके दिया करता है, ऐसे डॉट डॉट करके देता है, इसको बोलते हैं डमी। ये डमी किसी प्रकार के ड्यूरेशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये डमी को प्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पे किसी कारण बस कार्य में रुकावट आई है, ठीक है, वो 1 दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उसका एक्चुअल में जो हमारा टाइम है डमी के टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे पार्ट की, ठीक है। तो 1 से 2 बार वीडियो को आप देखिएगा, एग्जाम के टाइम आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि सीपीएम पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए।